दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप की जो कि अपनी वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी रास्ते में कुछ शिकारी उनकी बहन को रोककर उनके साथ मौत का खेल खेलने लगते हैं और उन लोगों को एक एक कर कर मारने लगते हैं। दोस्तों ये मूवी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा दिखाया गया है। अगर आपको खून खराबा देखना पसंद नहीं है तो आप इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लेडी बहुत ही बुरी हालत में जंगल की तरफ भाग रही है क्योंकि उसके पीछे कोई लगा हुआ है। भागते हुए उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और तभी एक आदमी पीछे से आकर उसे गोली मार देता है। यहाँ पर एक आदमी भी बंधा हुआ था। अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर शिकार चल रहा है। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि अपनी वेकेशन मनाने के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। रोजर और उसकी गर्लफ्रेंड कमीला, मिया और उसका भाई योगन। यहाँ पर सिर्फ 4 ही कैरेक्टर्स हैं, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। कम से कम 5 लोग तो होते ही हैं, तब जाकर एक अच्छा खासा मरने लायक ग्रुप बन पाता है। लेकिन 4 कैरेक्टर्स को लेकर भी एक अच्छी मूवी बन सकती है। खैर रास्ते में मिया अपने डैड द्वारा बताए गए रूल्स को पढ़कर बता रही थी जिससे कि वो जंगल में सेफ रहे। लेकिन उसकी बात को कोई भी सुनना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए टीनेजर्स हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रोजर बहुत ज्यादा रूड है और वो कमीला के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, इसलिए वो मिया को भी पसंद नहीं और वैसे भी इन तीनों के साथ रोजर की नहीं बनती, भले ही कमीला उसकी गर्लफ्रेंड है। खैर अब रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। कार्मिला और मिया एक वॉशरूम में जाती हैं जहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी का बर्ताव बहुत ही अजीब था और वहाँ पर जितने भी लोकल्स थे उनका बर्ताव बहुत ही अजीब था। रोजर की बहस हो जाती है वहाँ के लोकल्स के साथ, लेकिन वहाँ की ओनर उन्हें रोक देती है, नहीं तो वहाँ के लोकल्स रोजर को पेल देते। वहाँ पर एक और लड़की बैठी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई है। वो वहाँ की लोकल नहीं है, फिर भी वो वहाँ पर अकेली है। वो रोजर से लिफ्ट मांगती है और रोजर उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मिया को उसकी बातें कुछ हजम नहीं होती। वो लड़की कहती है कि मेरी रास्ते में कार खराब हो गई है, लेकिन उन लोगों को रास्ते में तो कोई भी कार खराब होती ही नहीं दिखाई दी। खैर मिया को तो शक होना ही है क्योंकि उसने अपने डैड के रूल जो पढ़े हैं। अब योगन भी कहता है कि उसने ऐसे अनजान लोगों को लिफ्ट देने के बारे में बहुत ही बुरी बातें सुनी है, लेकिन बैन रोजर की है और वो उनकी एक भी नहीं सुनता। उस लड़की का नाम रेनेट है। अब जब वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक और कार खड़ी हुई देखते हैं जो कि पहले वहाँ पर नहीं थी। रेनेट उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर रही थी। खैर अब वो लोग वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और रेनेट बहुत ही अजीब तरीके से अपने आसपास देख रही है। हम देखते हैं कि वो कार बिल्कुल उनके पीछे है। अब जब वो कार उनसे आगे निकल जाती है तो तभी उनसे रेनेट कहती है कि बैन रोको। रोजर भी बैन को रोक देता है क्योंकि रेनेट वॉमिटिंग कर रही थी और तभी हम देख पाते हैं कि वो कार भी आगे जाकर रुक गई थी। यहाँ रेनेट की वजह से कार्मिला और रोजर में थोड़ी बहस हो जाती है, जिसे देखकर मिया भी गुस्सा हो गई थी और वो तभी बैन की चाबी निकाल देती है और फिर वो रोजर से कहती है कि पहले कार्मिला से माफी मांगो, चाबी तभी मिलेगी। माफी वो मांगता नहीं, इसलिए वो चाबी झाड़ियों में फेंक देती है। और इससे ज्यादा बेवकूफ़ी क्या होगी, लगता है इसने भी आधे रूल्स पढ़े थे। एक अजनबी के साथ बीच जंगल में रुककर इसने बैन की चाबी फेंक डाली। वाह क्या दिमाग है। अब रेनेट उनसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रेनेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाती वो कार वाले लोग कार से निकलकर वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर रेनेट जल्दी से वहाँ से भागती है, लेकिन वो लोग उन सबको पकड़कर रेनेट को सीधा गोली मार देते हैं। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि ये सब लोग वो शिकारी हैं जो कि मूवी की स्टार्टिंग में शिकार कर रहे थे और वो लोग जिनका शिकार कर रहे थे वो रेनेट के साथी थे। जिस आदमी को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो रेनेट का हस्बैंड था और वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए इन सबको फंसा कर यहाँ तक लेकर आई ताकि इन सब के बदले ये शिकारी इसके हस्बैंड को छोड़ दे, लेकिन आखिर में इसे भी मरना पड़ा। खैर अब मिया इन सब पर चिल्ला रही है क्योंकि इसे लगता है कि अगर मैं इन सबको 2-4 कानून बताऊंगी तो ये सब यहाँ से डर कर भाग जाएंगे, लेकिन इसे ये नहीं पता कि जहाँ पर ये खड़ी है वहाँ पर कोई भी कानून नहीं चलता और प्रूफ भी उसके सामने ही पड़ा है। और अब जब वो अपनी होशियारी नहीं छोड़ती तो वो सीधा उसके पैर में गोली दे मारते हैं। ये देखकर बाकी सबकी बोलती अपने आप ही बंद हो गई थी। ये बात अलग है कि मियाँ अभी भी चिल्ला रही है। उसका मुंह बंद करने के लिए वो उसके गर्दन में स्टैब कर कर उसे वहीं पर मार डालते हैं। खैर अब इसके बाद ये इन सबको बेहोश कर कर जंगल में ले जाते हैं और अब जब इन सबको होश आता है तो ये सब बंधे हुए थे। वो सब फ्री तो हो जाते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी कैद हैं इस जंगल में। वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई और भी बंधा हुआ है और ये वही है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था।
यानी कि रेनेट का हस्बैंड। पास जाने पर इन्हें पता चलता है कि ये अभी भी जिंदा है। यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि रेनेट जो भी कुछ कर रही थी वो इसी के लिए कर रही थी। वो लोग इसे भी फ्री कर देते हैं, लेकिन वो चलने के हालात में नहीं था। लेकिन तभी अचानक ही हंटिंग हॉर्न बज जाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हंटिंग हॉर्न का मतलब है कि अब यहाँ पर शिकार स्टार्ट हो गया। रोजर इतना ज्यादा सेल्फिश है कि वो अकेला ही भाग रहा है, जबकि वो दोनों उस आदमी को भी खींच रहे हैं। भागते हुए वो सब पहुंच जाते हैं डेड एंड तक, जहां से नीचे जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब उन लोगों को घूमकर नीचे जाना होगा, लेकिन रोजर इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि उसे जाना है जल्दी। वो कोई तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे खींच कर ले जाता है और उन लोगों को पता भी नहीं चलता। उन लोगों को लगता है कि शायद वो उन्हें छोड़कर वहां से चला गया, क्योंकि वो है भी ऐसा। शिकारी उन तक पहुंच चुके थे, इसलिए वो लोग जल्दी से वहां से भागते हैं। लेकिन अब वो आदमी उनका शिकार बन चुका था। इतने दिनों तक इनके दर्दनाक टॉर्चर के बावजूद भी वो आदमी फ्री नहीं हो पाया। इधर हम रोजर को देखते हैं, जिसे अभी अभी होश आया है। रोजर को जिंदा देखकर हम ये तो समझ सकते हैं कि वो शिकारी इनके साथ खेल खेल रहा है, क्योंकि अगर इन्हें मारना ही होता तो वो बहुत पहले ही इन लोगों को मार चुके होते। इधर अब यॉर्गन के पैर में गोली लग गई है, इसलिए वो दोनों एक जगह पर छिप जाते हैं। तभी एक शिकारी उस आदमी को लेकर वहां पर आता है। वो आदमी अभी भी जिंदा था और वो शिकारी उस आदमी का जिंदा ही पोस्टमार्टम कर रहा है। ऐसे सीन आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन ये सीन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और ये मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। अब उस शिकारी ने उन दोनों को भी देख लिया, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि उन शिकारियों को इनकी जान लेने की कोई भी जल्दी नहीं है और वो शिकारी उस आदमी की बॉडी को लेकर वहां से निकल जाता है। अब रोजर ऐसे ही भटक रहा था, लेकिन तभी उसे कोई दिखाई देता है और जब वो पास जाकर देखता है तो वो डेड बॉडी थी मिया की, और साथ ही साथ वो एक ट्रैप भी था, जिसके अंदर वो दोनों तो नहीं फंसे, लेकिन चालाक रोजर उस ट्रैप में फंस गया। इधर वो दोनों भाग रहे थे, लेकिन शिकारियों ने उन दोनों को घेर लिया, इसलिए ना चाहते हुए भी वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। भागते हुए यॉर्गन एक कांटेदार वायर में फंस जाता है, जिससे उसका हाल और भी ज्यादा बुरा हो गया था। इधर कार्मिला भटकते हुए रोजर के पास पहुंच जाती है, जिसे एक शिकारी मारने वाला था, और अब कार्मिला उस शिकारी के पास जाकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए रोजर को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वो शिकारी कार्मिला को कुछ ऐसा समझाता है जो कि कार्मिला अभी तक नहीं समझ पाई। कार्मिला दोनों की जान की भीख मांग रही है, लेकिन रोजर खुद अकेले ही अपनी जान की भीख मांग रहा है, ना कि कार्मिला की। अब जाके उसकी आंखें खुली। वो शिकारी कार्मिला को मारने वाला ही था, लेकिन तभी वो उसी के चाकू से उसे स्टैप कर देती है और अब वो यहीं पर नहीं रुकती। उसे समझ में आ चुका था कि सिर्फ शिकार बनने से काम नहीं चलेगा, अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे शिकारी भी बनना पड़ेगा। उसे जान से मारने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक में थी। रोजर उसे बचाने के लिए कहता है और अब कार्मिला सोच रही थी कि उसकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं। अब वहाँ पर और भी शिकारी आने लगते हैं, इसलिए वो रोजर को फ्री करने लगती है, लेकिन अफसोस वो उसे फ्री नहीं कर पाती, क्योंकि शिकारी पास ही आ गया था। वो रोजर को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है और यहाँ पर अब रोजर का खेल भी खत्म हो गया। भागते भागते कार्मिला पहुंच जाती है उन शिकारियों के कैंप पर। अब एक शिकारी उसका पीछा करते करते वहां पर आ गया था, इसीलिए वो एक टेंट में जाकर छिप जाती है और कार्मिला को वहां पर एक गन भी मिल गई थी। अब जैसे ही शिकारी उस कैंप में झांकता है तो वैसे ही कार्मिला अपनी गन चलाकर उस शिकारी को मार डालती है, लेकिन वहां पर एक शिकारी और भी था और वो उसे नहीं मार पाती, क्योंकि उसकी गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब वो शिकारी उसके साथ जानलेवा मजाक करने लगता है। तब कार्मिला उसके पैर में चाकू घुसाकर वहां से भाग जाती है। आगे उसे यॉर्गन बंधा हुआ मिलता है, जो कि अभी भी जिंदा था। वो उसे फ्री कर रही थी, लेकिन तभी वो शिकारी वहां पर पहुंच जाता है। कार्मिला उसके अंदर एक तीर को घुसा देती है, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था। अब कार्मिला उसके पास जाती है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन तभी वो शिकारी अपने चाकू से कार्मिला को स्टैप कर देता है, लेकिन कार्मिला ने हार नहीं मानी। वो उस तीर को दबाकर उसके शरीर के आर पार कर देती है, जिससे कि वो मर गया। लेकिन अब कार्मिला भी बहुत ज्यादा घायल है। कार्मिला ने उन तीनों शिकारियों को मार दिया और अब कार्मिला को कोई भी खतरा नहीं है। वो जल्दी से जाकर यॉर्गन को फ्री करती है, लेकिन वहां पर भी एक ट्रैप था। अब जैसे ही यॉर्गन वहां से उठने लगता है तो एक कुल्हाड़ी आकर उसके मुंह में घुस जाती है और कुछ इस तरह वो भी मारा गया। अब कार्मिला अकेली ही उस जंगल में बची है और उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ती रहती है और पहुंच जाती है एक रोड पर। किस्मत से उसके सामने एक कार आ रही थी, जो उसे देखकर वहां पर रुक जाती है और उस कार में थी उस गैस स्टेशन की ओनर। अब जो भी हुआ कार्मिला उसे सब कुछ बता देती है, जो कि उसे नहीं करना था, क्योंकि जिन सबको कार्मिला ने मारा है वो सब उसके फैमिली मेंबर्स थे, इसलिए अब वो इसे तो नहीं छोड़ने वाली। अब ये बात कार्मिला को भी जल्दी पता चल जाती है, लेकिन अब क्या फायदा,
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने शुरू से एंड तक इस मूवी में एक चीज नोटिस की? शुरुआत में तो ये मूवी बिल्कुल कलरफुल थी, लेकिन एंड में आते आते ये मूवी पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में बदल गई, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था खून खराबे को छुपाने का। क्योंकि सब कुछ अगर रियल कलर में दिखा दिया जाता तो ये तो फिर रिलीज भी नहीं होती, क्योंकि इस मूवी में दिखाए जाने वाले खून खराबे के सीन बहुत ज्यादा रियल लगते हैं। अगर खून का कलर बिल्कुल रियल होता तो बहुत से लोग तो इस मूवी को देखकर ही भाग जाते। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।